विजिल फास्ट पर बैठ रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम यहीं पे सड़ के मर जाएंगे, लेकिन हम इस प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं करेंगे। अगर 3 बजे तक ये 5 लोग नहीं आते हैं फिर हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, ये 5 नाम टीवी पे फ्लैश करवा दीजिए आप अपने नेटवर्क पे। MCD कमिश्नर, लोकल MLA, मेयर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और उसके बाद जो MHA की एक कमेटी बना है उसका कमेटी मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट हो 3 बजे तक। अदरवाइज नहीं होंगे तो ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इनके 5 लोगों के नाम फ्लैश कराए जाए। हम अदरवाइज हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे 3 बजे से। 5 के बाद एक छठा भी आए, 7वां भी आए, ये चाहती है प्रशासन। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ सौभाग्य कौशल और आप देख रहे हैं भारतीय नेटवर्क। जैसे कि आपको पता है कि राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ दर्दनाक, जिसमें 3 जवान बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने अपनी जान गंवाई है, इसके कारण जो है पूरी राजधानी में जो है लोग जो है सहम गए हैं और जगह जगहों पे जो है विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब जैसे कि कल भाजपा ने आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर्स के सामने जो है बहुत तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया बच्चों को जो है जस्टिस दिलाने के लिए, जो उनके साथ उनको इंसाफ दिलाने के लिए। और आज हम मौजूद हैं बिल्कुल जहां पर हादसा वारदात हुआ था। जी हाँ, हम हैं राजेंद्र नगर के राउज़ इंस्टीट्यूट के सामने, जहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो बच्चे जो हैं धरने पर बैठे हैं इंसाफ मांगने के लिए। और जाहिर सी बात है, ये जो हादसा हुआ है इसके बाद बच्चे भी सहम गए हैं और एक ही सवाल आता है सभी के पास कि क्या बच्चे सुरक्षित है। राजधानी में राज्यों से, जगहों से, अलग अलग राज्यों से माँ बाप अपने बच्चे भेजते हैं यहाँ पर। अगर राजधानी में ही अगर ऐसी हादसे होंगे तो अन्य राज्यों पे भी इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं यहाँ पर उनके। और ये 3 बच्चों की जिनकी जो है जान गंवाई, जिन्होंने पानी भर जाने की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, और सुनने में आ रहा है कि और भी आंकड़े अभी अब बताए नहीं गए। चलिए आइए, इन बच्चों से क्या शिकायतें हैं, इनका क्या कहना है, इनके क्या विचार है और कैसा फील कर रहे हैं, मतलब कैसा उनको महसूस हो रहा है इस इंसिडेंट के बाद। आप यहीं के स्टूडेंट हैं आप सब? जी। तो ये जो हुआ है उस वक्त आप एग्जैक्ट आप वहाँ थे? आप वहाँ नहीं थे बट उन्हीं में शामिल होते, वहाँ होते में के लाइब्रेरी में था। तो आप बताइए उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त जो पानी हुआ था वो शाम में हुआ था। शाम से पहले पानी ख़त्म हो गया था और कॉप तुरंत आ गया था। वह कागज़ वगैरह लेके सब कुछ प्रोसेसिंग चलता रहा रात 3 बजे तक, रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। तो यहाँ पर कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए थे? बेसमेंट में पढ़ाया जा रहा था बच्चों को? ले रहे, सब शांति से हो रहा है। जो बेसमेंट्स हैं वो पहले से ही लीगल हैं, लेकिन क्या MCD के कोऑपरेशन से ये चलते आ रहे हैं और अभी तो बंद है, लेकिन हो सकता है कि आगे भी अभी टेम्पोरली इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया है, लेकिन अभी आगे फिर से वही जो पहले वो चल रहा है। बेसमेंट में कोचिंग सेंटर चलाना या लाइब्रेरी वो जो है अलाउड नहीं है, तो ये चल रहा था। और ऐसे और यहाँ पर और भी इंस्टीट्यूट है जो बेसमेंट में कर रहे हैं। हाँ, ये सारे के सारे जो नेक्सस है ऑफ द टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इन सब में जो है बेसमेंट्स में लाइब्रेरी और क्लासेस होती है। दीज आर नॉट द ओनली बिल्डिंग्स दे हैव। ये लोग अपने अलग अलग बैच के लिए अलग अलग रेंटेड बिल्डिंग्स भी रखते हैं जिनमें ये लोग बेसमेंट में क्लासेस लेते हैं। तो इस वक्त आप धरने पे बैठ रखिए और आप एकदम धूप में बैठे, इस वक्त आपकी प्रशासन से क्या मांगे, आप किस जिद में है? सर मैम, सबसे पहला मांग तो ये है कि अभी हमारे खुद के दोस्त मित्र जो हमारा सहयोग करने आए थे, वो अभी त्रिपाल का व्यवस्था करके खुद से ही टेंट, एक छोटा सा टेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनको प्रशासन ने भगाया है। अब क्या चाहते हैं कि 5 के बाद एक छठा भी आए, 7वां भी आए, ये चाहती है प्रशासन। तो यहाँ टेंट ही लगाने दिया जा रहा है, आपको विरोध करने के लिए, धरने में बैठने के लिए जो है रोका जा रहा है। हमारे राइट का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है मैम। हमारा राइट है आर्टिकल 19A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19C फ्रीडम ऑफ असेंबल, फ्रीडम टू असेंबल। मैम, इसका पूरी तरह से हनन हो रहा है, पूरी तरह से हनन हो रहा है और स्टेट कर रही है, पुलिस कर रही है और कोई नहीं। तो ये जो जैसे कि हुआ है, इसके बाद आपको लगता है आप सेफ़ हो यहाँ पर? आपको अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा लग रहा है कि मैं यहाँ सेफ़ हूँ, मैं यहाँ पर पढ़ सकता हूँ? मैम हमें सेफ़ तो हम हैं ही, क्योंकि हमें तो अपनी हम एस्पिरेंट्स हैं, हमें अपनी उम्मीदों के लिए काम करना है। हम अपने माँ बाप की उम्मीदों पे पूरा करने आए हैं। हमें मुद्दा ये है, जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाए। हम यहाँ से कहीं जा नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि हमें तो रहना ही है। हम कहते हैं कि हम यहाँ से खाली कर देंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। हम रहने, घर छोड़ के यहाँ रहने आए हैं, हमें यहाँ रहना है, यहाँ की लड़ाई लड़नी है और यहाँ अपना लड़ाई लड़नी है। और ये नहीं कि हमें तो और काम है, हमें पढ़ना है। लड़ाई थोड़ी देर हम लड़ेंगे, अपना जब तक हक नहीं मिलेगा उसके बाद हम अपना पढ़ाई पे दोबारा लग जाए। हमारी जो आज है कि 3 बजे तक, अगर 3 बजे तक ये 5 लोग नहीं आते हैं फिर हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, ये 5 नाम टीवी पे फ्लैश करवा दीजिए आप अपने नेटवर्क पे। MCD कमिश्नर,
लोकल एमएलए, मेयर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और उसके बाद जो एमएचए की एक कमेटी बना है उसका कमेटी मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट हो 3 बजे तक, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है, इनके 5 लोगों के नाम फ्लैश कराए जाए, हम अदरवाइज हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे 3 बजे से। तो जैसे कि आपको पता है बेसमेंट में जो है अलाउड नहीं है कोचिंग सेंटर चलाना, लेकिन यह चल रहा है और आप लोग भी कई समय से, तो आपने कभी नहीं सोचा, आपने कभी नहीं सवाल उठाया कि चल रहे, तब आपने एमसीडी या उनको नहीं करा कि बेसमेंट कैसे चल रहा है? मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हो सवाल हम एज ए स्टूडेंट है मैम, ये सामने पुलिस बूथ है, उसके सामने राव आई है, इसका बेसमेंट चल रहा है। अब बताओ, जब पुलिस बूथ ही सामने से कुछ नहीं कर पा रही है, हम कैसे कर सकते हैं मैम? आप ये खुद बताइए। अब बताओ, हमें मजबूरी पे यहाँ बैठने आए, कौन कह रहा है घर से अपने क्या कंप्लेन करने आए हम यहाँ पढ़ने आए हैं। वो जब पुलिस बूथ वहाँ सामने है, वो नहीं देख पा रहे हैं, वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, हम कैसे कर लेंगे? उनको सबको अब क्या बोले, पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना ना ब्यूरोक्रेटिक उसमें जाना, वो सामने पुलिस बूथ है, आप खुद देखिए, वहाँ से उनको वो देखा नहीं जा रहा है कि वो कहाँ है, लाइब्रेरी कहाँ है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, और लेकिन साथ साथ देखा जाए तो ऐसे पानी की समस्या हो रही है, ऐसे वाटर फ्लडिंग की समस्या हो रहा है, उसमें दिल्ली सरकार भी कुछ नहीं कह रही। मैंने सुना है कि यहाँ पर पहले से ये दिक्कत रही है, 2 साल से यहाँ पर दिक्कत। आप की बारिश में घुटने तक पानी भर जाता है, ये 2 साल से हम यहाँ रह रहे हैं और ये चीज़ें देख रहे हैं, हर सीजन का ये हाल है, ऐसा नहीं है नई चीज़ आए हैं और हम कितने दिन और हमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि मेरा टेस्ट है, एग्ज़ाम है, मैं किताब लेके ढूंढ रहा हूँ, मैं के लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, मेरे को तैयारी करना है आईएएस के लिए, इसलिए मेरे को लिए 2 मिनट 5 मिनट मेरे लिए बहुत कीमती है। आज आप क्यों समझ नहीं रहे? हम लोग मजबूर में यहाँ बैठे हैं। अगर ये सही हो जाए, मेरा के लाइब्रेरी चालू रहेगा, स्थिति चालू रहेगा, या सपने देखने आते हैं बहुत सारे लड़के। मैंने चाहता हूँ ये स्थिति को जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी से उनको इंसाफ किया जाए, जल्दी से कार्रवाई की जाए। 5 डिमांड्स हैं। और अगर प्रशासन को लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे 3 बजे ऐसे ही एक नॉर्मल सा फास्ट करके जो है हम यहाँ पे अपना समय व्यतीत कर देंगे, तो वो उसकी भूल है। हम लोग निर्जल फास्ट पर बैठ रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम यहीं पे सड़ के मर जाएंगे, लेकिन हम इस प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं करेंगे। ये अब हमारी हट है कि हम हमारे साथियों के लिए न्याय पूरा चाहते हैं, और तो और हम हमारे जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो यहाँ पर आएंगे और जो यहाँ पर करंट एस्पिरेंट्स रह रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी की पूरी मांग करते हुए इस अनशन पर बैठे हैं। जैसे कि आपने देखा, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और वो हंगर स्ट्राइक पे जाने के लिए तैयार है और डटे हुए हैं। वो यही कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि ये सब भी है जो अपना फ्यूचर बनाने आए हैं। जब तक उनको सेफ्टी की मांग उनकी है, इनकी सेफ्टी की मांग है, जस्टिस की मांग है, और जब तक ये नहीं मिलेगा, ये हमारे जो देश के जो हमारे भविष्य है, ये यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ पर डटे रहेंगे। तो जैसे कि आपने इन बच्चों को सुना, स्टूडेंट्स को सुना जो यहाँ पर बैठे हैं, वो यहाँ पर पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, और बोला जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस जो है उनको हटाने की कोशिश। उन्होंने कहा कि जो पुलिस है पहले फ्रेंडली थी और उनको हर चीज़ के लिए अलाउ करी थी, बट अगर अब जो है ना, इनको टेंट भी लगाने के लिए नहीं दिया जा रहा है। वो धूप में बैठे हैं छतरियाँ लेकर, और कहना है कि अगर 3 बच्चे आज जो जिन्होंने जान गंवाई है, कई और चौथा ना एक और आ जाए जो जान गंवा दे, ये प्रोटेस्ट करते करते। हालांकि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है और उनकी मांग है, जो एमसीडी है, जो मेयर है, और कुछ और उन्होंने नाम बोले कि उनको 5 बजे से पहले यहाँ आना होगा, नहीं तो वो हंगर स्ट्राइक तक के लिए भी जाने के लिए तैयार है, वो अंत तक तैयार है। बाकी कुछ और स्टूडेंट्स बैठे हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, इनके क्या विचार है। सर, ये जो हुआ है, आप थे उस वक्त जब हुआ? जी, मैं यहीं पे था। आप जब हुआ इंसिडेंट आप थे? नहीं, मैं यहाँ से टेस्ट दे के लौट रहा था। यहाँ पे हमेशा एक पानी भरा रहता है, घुटने तक पानी भरा रहता है। तो आई सॉ सम फायर सेफ्टी व्हीकल्स और पुलिस वाले थे वहाँ पे, शायद मैं उस समय आ गया था, पर ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो गया है। जब मैं रूम पे पहुंचा तब पता चला। पानी भरा, तो यहाँ पानी पहले से भी भरा रहता है? हाँ, जब भी आप देखिए, आज बारिश हो गई तो यहाँ तक पानी भर जाएगा, पूरा पानी भर जाएगा, यहाँ पे घुटने तक भर जाता है। और यहाँ पानी भरा रहता है, एमसीडी ने आज तक नहीं देखा इतने टाइम से। आप यहाँ पे किसी भी नाली को देख लीजिए, सारी नालियाँ चौक रहती। नाली में मैंने कभी पानी बहते हुए देखा नहीं नाली को, बल्कि चूहों ने अपना घर बना रखा है। उसमें इतनी कूड़ा है कि आराम से चूहे उसमें रह सकते हो। वही चूहे हमारे कमरे में भी आते हैं। और इन 3 बच्चों की मौत के बाद या हत्या के बाद अगर देश नहीं जागा और देश की सरकार नहीं जागी और देश के माता पिता नहीं जागे, तो ऐसी ना जाने कितनी अनगिनत मौत और देश में होती रहेंगी। आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो मकान मालिक हैं, जो किराएदारों का शोषण कर रहे हैं, जो बच्चों का शोषण कर रहे हैं, अगर यहाँ पे जो कमरा सामान्य जगहों पर 2000-3000 का मिल जाता है, वही यहाँ पे अगर 25,000 50,000 का मिल रहा है, तो क्यों ना किसान अपनी सब्जी जो गांव देहात में सामान्य जगह पे 5 रुपये किलो बेच रहा है, 10 रुपये किलो बेच रहा है, क्यों ना यहाँ पे वो 2000 रुपये किलो बेचे। बिल्कुल।
बिल्कुल, आपकी बिल्कुल सही बात है। प्लस ये है कि बेसमेंट में जो था अलाउड नहीं है कोचिंग सेंटर चलाना, लाइब्रेरी चलाना, लेकिन वो चले, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें दिखाई देती है। तो क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल करप्शन तो ये सबसे मेन रीज़न है। हमें मालूम है कि हमें ये इलीगल हो रहा है कि स्टोरेज के लिए परमिशन अलाउड है, लेकिन फिर भी बात सेटिंग करके अपने हर हफ्ते या मंथली जो भी पे है उसको दे के हम फिर भी अपने आप को लीगली वर्क कर रहे हैं कंटिन्यू लाइब्रेरी, और सब कुछ मालूम होते हुए कि इतना सेफ्टी स्टूडेंट बाहर से आए हुए, लेकिन सबको मालूम है कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम उनके पॉलिटिकल वोट बैंक तो है नहीं कि हमारे फेवर किया जाए। सेफ्टी सिक्योरिटी को ना देखते हुए बस अपना रन। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि स्टूडेंट्स की बच्चे बैठते हैं, 500 बच्चे बैठते हैं। अगर उसमें किसी बच्चे को पानी पीने के लिए भी निकलना है तो सभी बच्चों को टकराते टुकराते उस बच्चों को निकलना पड़ता है। अगर उस कोचिंग में अगर आग लग जाती है, उस कोचिंग में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस कोचिंग में लगभग 500 बच्चों में से 300-400 बच्चे सिर्फ भगदड़ में मर जाएंगे। अगर मैं क्लास भी आना है तो अपनी पैंट फोल्ड करके तब जाके क्लास जाना है, और ये इस बार की बात नहीं है, हर साल हमेशा ऐसे ही रहता है कि पानी भर रहा है, कोई ध्यान नहीं है, 2 दिन बरसात होगी फिर पानी अपने आप ही। सही बात है। और जैसे इन्होंने बताया, इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है? स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर केवल पढ़ने आ रहे हैं। तो ये जो आप कुछ बोलना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स की ये बहुत अच्छा ही वो है कि पानी भर रहा है, एमसीडी की गलती है, बेसमेंट में इलीगली जो है कोचिंग चल रहा है, इसमें जेन्युइनली स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे? मैम, हमारा यही डिमांड है कि एमसीडी के जितने भी इन्वॉल्व अथॉरिटीज़ एंड ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अभी तक ऐसा भी कोई भी एफआईआर नहीं फाइल हुई है जो कि नॉन बेलेबल हो। सारी नॉन बेलेबल हैं, सबको अभी बोला गया है वो उनको बेल मिल जाएगी। सेकेंडली, हमने अपनी डिमांड्स जो कि इमीडिएट डिमांड्स है उसको ड्राफ्ट किया है, और जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ORN में वो भी है। तो अगर मैं रिफॉर्म्स की बात करूँ तो देयर आर 14 पॉइंट्स जो हमने प्रॉपरली मेंशन किया है, और डिमांड्स अगर हमारी है तो हमारे पास 9 डिमांड्स हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके डिमांड बताती हूँ। फर्स्ट डिमांड इज़ जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द मैटर। सेकंड है CBI इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि दिल्ली पुलिस नाकाम हो रही है इस चीज़ में। थर्ड है कि स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन MCD के खिलाफ, जो अभी हमने जिस बारे में बात की। पूरा एक लिस्ट प्रिपेयर किया है कि पैसे और किस तरीके से प्रोसेस के साथ जो है जस्टिस मिलना चाहिए बच्चों को। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट जुड़े हैं, आइए जानते हैं उनके विचार। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ अंडरग्राउंड जो है कोचिंग, ये जो है फायर डिपार्टमेंट ने NOC दिया था उनको स्टोर रूम खोलने के लिए, और यहाँ कोचिंग सेंटर चल रहा है। ये जो सिस्टम का इतना फ्रॉड, या आप क्या बोलेंगे इसको, भ्रष्टाचार, इसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ये सिंपल एग्जांपल है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव नेक्सस का, राइट। आपने लाइसेंसिंग दी स्टोरेज की, चल रही थी लाइब्रेरी, आप ही के तो आंखों के नीचे चल रही थी, तो नेक्सस काम आया। तो कहने का ये मतलब है कि दे नो दैट दे हैव अ कॉमन कंसेंसस, एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, नेटवर्क, पुलिस, MCD, जल बोर्ड, DDA, everybody, they have a common consensus that this student area, student zone is a good tool to extract money. मिली भगत तो जी होता ही है, मिली भगत ज़रूर सबकी होती है, लेकिन जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक जो MCD, मेयर और जो 2-3 उन्होंने और नाम गिनवाए, जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे तब तक वो यहाँ से नहीं हिलेंगे, वो पीसफुली प्रोटेस्ट करते रहेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस जो है, पुलिस बल जो है सपोर्ट नहीं कर रही है, टेंट नहीं लाने दिया जा रहा, उनको धूप में बिठाए रखा है। तो ये जो आप पुलिस के लिए क्या बोलेंगे जो सपोर्ट नहीं कर रही है? देखिए, यूजुअली UPSC एस्पिरेंट्स हैज़ अ डिफरेंट कैटेगरी ऑल टुगेदर। हमें नारों की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है इन टर्म्स ऑफ दैट, राइट। पहले ये क्लियर हो जाए, इट इज़ अ पीसफुल प्रोटेस्ट। पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमें नारों की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी UPSC स्टूडेंट नहीं भी बैठे, यहाँ भी बैठ जाएं, अगर ये शेड में बैठ जाएं, शाम में आगे आ जाएं, प्रॉब्लम वो नहीं। प्रॉब्लम है कि कुछ प्रोटेस्टर्स हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कहने का मोटा मोटी मतलब ये है कि we are the student over here, right? We need facilities and we need the guarantee that such disaster should not take place later on, right? उसके तरफ ध्यान को केंद्रित करना है। NOC कैसे मिली? बेसमेंट्स में लाइब्रेरीज अगर चलेंगी तो वाटर वाल्व के साथ चलेगी। देयर इज़ अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ वाटर वाल्व एग्जिट, राइट। वाटर वाल्व हार्वेस्टिंग कुछ नहीं था अंदर में, फिर भी वो ऑपरेशनलाइज थी,
ऑपरेशनलाइज थी तो एजेंसीज के आँख के नीचे ये सबसे बड़ी ऑपरेशनलाइज मांग थी कि स्टूडेंट की सेफ्टी होनी है, और हुआ किस लिए? पानी, फ्लडिंग हो रही थी यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, रूटीन प्रॉब्लम है। स्टूडेंट जो डेली रूटीन प्रॉब्लम फेस करता है, तो ये जो एंगर है वो तो उससे भी तो माउंटेड है। इस इंसिडेंट के बाद जो ओवरऑल जो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा अटमोस्ट इम्पोर्टेंस जो सबके दिमाग में, हर स्टूडेंट के दिमाग में, वो है स्टूडेंट्स की सुरक्षा, इम्पोर्टेंस। हाँ। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं वहीं अगर बच्चे ऐसे उनकी जान जाएगी, तो ये कितनी बड़ी जो है, एक राजधानी में होकर अगर ऐसे हो रहे हैं तो ये कितनी ज़्यादा शर्मनाक की बात है। देखिए, ये प्रीमियम लोकेशन है, ORN की ये बहुत प्रीमियम लोकेशन है, बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, एंड द ओल्डर वन ऑल्सो। इट इज सिंस 1953 एंड वाजीराम स्टैंड्स from 1980s or something like that, right? Now the problem is snatching happens over here, right? People from outside periphery, they come and they conduct snatching and चोरी, ये सब होती रहती है यहाँ पे। प्रॉब्लम है कि एक डेडिकेटेड ग्रीवेंस रिड्रेशन मैकेनिज्म नहीं है, स्टूडेंट सेल नहीं है। बहुत ऑब्वियस है, स्टूडेंट सेल होना चाहिए था। स्टूडेंट जोन है, एक्स्ट्रा पॉपुलेटेड जोन है, बैचेस रिलॉन्च होती रहती हैं यहाँ पे, स्टूडेंट रोटेट होता रहता है। प्रॉब्लम ये है ना कि इन्हें पता है स्टूडेंट की स्ट्रगल परसिस्ट नहीं कर पाती है यहाँ पे। क्यों नहीं कर पाती है? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट आउटसाइडर है और वो रोटेट होता रहता है। वो जब तक अपना पैर जमाएगा तब तक उसकी एग्जिट का टाइम है। स्टूडेंट का सेल होना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे है फीमेल बूथ्स हैं, मतलब फीमेल महिला बूथ चौकी वगैरह वगैरह है, बट दैट इज़ अ वाइडर प्रॉब्लम ऑल अक्रॉस। ऐसी बात नहीं है कि ORN की वो प्रॉब्लम है। सो इट्स अ गुड मूव, but after that you need to have a dedicated student cell, because somebody faced snatching, he goes to the police station, the police says how to search, they came on stolen bike, how to बिल्कुल search. आपकी एकदम सही बात है और धन्यवाद अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, इन नौजवान ने बताया कि स्टूडेंट, ये जो एरिया है ये स्टूडेंट एरिया है, यहाँ पर जगह जगह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इट्स स्टूडेंट प्रॉन एरिया। तो यहाँ पर स्टूडेंट सेल होना चाहिए, स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। हर कोचिंग में जो है उस तरीके की सुविधा होनी चाहिए और इस एरिया में ऐसे पानी